हेलो डियर गार्डनर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2 मिनट में बनने वाला ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होममेड है और उसका असर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। इससे अच्छा रिजल्ट आपको पहले किसी भी फर्टिलाइज़र से नहीं मिला होगा। इसको बनाना बेहद आसान है, कम समय में बन करके तैयार हो जाता है। फूल वाले पौधे में तो देंगे ही, अगर आपके पास वेजिटेबल या फिर फ्रूटिंग प्लांट्स है उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र कम समय में काफ़ी अच्छा असर दिखाना शुरू कर देता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल जरूर करें। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फर्टिलाइज़र तो बताऊंगी ही, लेकिन उससे पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बता दूं। जी नहीं, मैं आपको केयर टिप्स नहीं बताने वाली हूं, कुछ ऐसी सच्चाई बताने वाली हूं जो अक्सर आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि हम जो यूट्यूबर होते हैं, गार्डनिंग से रिलेटेड जो वीडियो बनाते हैं, उनके प्लांट इतने हेल्दी कैसे होते हैं, और वही फर्टिलाइज़र जब आप इस्तेमाल अपने घर पर करते हैं अपने पौधे के ऊपर तो उतना अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाता है। ये क्वेरी हमेशा हमारे कमेंट सेक्शन में या और भी जो यूट्यूबर हैं गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं उनके कमेंट में ज़रूर देखे जाते हैं। तो मैं बताऊंगी इस वीडियो में आपको ये टिप्स, कैसे हमारे पौधे इतने अच्छे चलते हैं और फर्टिलाइज़र कैसे इतना अच्छा अपने पौधे के ऊपर असर दिखाता है। इतने ही अच्छे से आपके पौधे के ऊपर भी असर होगा, ये मेरी श्योरिटी है। लेकिन आप एक एक चीज़ को गौर से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे और उसी तरीके से अपने पौधे के ऊपर अप्लाई करेंगे, तभी आपको इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। आप लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होता है उसको स्किप कर देते हैं। सिर्फ फर्टिलाइज़र बनाने वाला और डालने वाला हिस्सा ही आप देखते हैं। इससे आपको आधी अधूरी जानकारी मिलती है, इसलिए पौधे भी आपके उसी तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं। तो अच्छा है कि वीडियो को आप पूरा देखें बिना स्किप किए। इधर उधर की कोई बातें नहीं होती है, प्लांट से रिलेटेड, फर्टिलाइज़र से रिलेटेड और केयर टिप्स ही आपको बताई जाती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको केयर टिप्स नहीं बताऊंगी कि कहाँ रखना है, कितना सनलाइट, कितना पानी, कैसी मिट्टी, कैसा पॉट साइज, ये मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपको काफ़ी सारे वीडियोस में इसकी डिटेल जानकारी दे चुकी हूँ। अभी आप ये अपडेट देखिए, मोगरा के पौधे के ऊपर कितनी सारी कलियाँ बनी हुई है। पौधा पूरा कलियों से और फूलों से भरने वाला है। इस वीडियो की अपडेट थी जो कुछ दिनों पहले आई थी, जब ये पौधा बिल्कुल ख़राब हो रहा था। अब वहाँ से लेके यहाँ तक की अपडेट। ये देखिए, ये गुलाब का पौधा है। कल परसों ही मैंने गुलाब के ऊपर एक डिटेल वीडियो डाली थी कि किस तरीके से इसकी केयर करनी है ताकि आपका पौधा हमेशा स्वस्थ रहे और फूलों और कलियों से भरा रहे। अगर आप ये वाला जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आप मोगरा, गुलाब, हिबिस्कस, आलमंडा, टिकोमा, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है उसमें देंगे तो ज़बरदस्त तरीके से रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपके गुलाब के पत्ते सूख रहे हैं, मुड़े हुए आ रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग सी वीडियो आई थी कल परसों। उसमें मैंने डिटेल में जानकारी दी है। उसमें मैंने बताया है कि गुलाब के पौधे को कैसे ठीक करें। अगर गुलाब का पौधा अनहेल्दी है, बीमार है, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो फिर उसके लिए कौन कौन से केयर टिप्स हैं, कौन से फर्टिलाइज़र हैं, कौन सा स्प्रे है, उसके लिए अलग से एक सेपरेट डिटेल वीडियो आई थी। अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, ये वीडियो थी। इसका लिंक आपको एंड स्क्रीन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपके प्लांट इतने अच्छे तरीके से रिजल्ट क्यों नहीं देते हैं। पत्तों से ज़्यादा कलियाँ हमारे पौधे पर बनती है, आपके पौधे में ऐसा क्यों नहीं होता है। तो एक छोटा सा केयर टिप्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये मेरा पौधा है, ये यूफोर्बिया मिली है, इसको कैक्टस लिली, क्राउन ऑफ थ्रोन भी कहते हैं। इसमें देखिए आपको एक भी फूल नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना पौधा है। इसके काफ़ी लंबे समय से कटाई छटाई नहीं हुई है, पॉट की शिफ्टिंग नहीं हुई है, खाद वगैरह कुछ नहीं डाला गया है। ये प्लांट एक मदर प्लांट है। इसकी कटिंग ले लेकर के हमने काफ़ी सारे प्लांट नए बना लिए हैं। अब वक्त है इसको रिटायर करने का। इसकी मिट्टी मैं खाली कर दूँगी, मिट्टी अलग पॉट में यूज़ हो जाएगा और ये प्लांट फिर बेकार हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपने किसी भी पौधे की लंबे समय से कटाई छटाई या फिर रिपोर्ट नहीं किया है, तो वो प्लांट फिर आपका धीरे धीरे ख़राब होता जाएगा, जैसे अभी आपने देखा, और फिर वो फूल नहीं देगा। उस प्लांट में अगर मैं फर्टिलाइज़र डाल भी देती हूँ तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है 2-4 फूल खिल भी जाएँ, लेकिन इस तरीके से जो आप रिज़ल्ट देख रहे हैं उसी प्लांट की कटिंग लेकर के लगाई गई है, उसमें देखिए कितने अच्छे से फूल खिल रहे हैं। ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सिर्फ फर्टिलाइज़र के ऊपर भरोसे से मत बैठे रहिए, कुछ काम आप भी करिए। जैसे कि पौधे की समय समय से कटाई छटाई कीजिए, पॉट का साइज बदलिए, रिपोर्टिंग कीजिए, खाद वगैरह डालिए। ये वो पौधा है दोस्तों जिसके
फ्लावरिंग के लिए मैंने 8 साल इंतज़ार किया है। इस पौधे को मैंने कटिंग से 8 साल पहले लगाया था। ये काफ़ी अच्छे से ग्रो होता था, पत्ते भर भर के आते थे, लेकिन फूल नहीं खिलते थे। 1 हफ्ते पहले इसमें फूल खिले हैं। अब फूल तो थोड़े मुरझा भी गए हैं, अब देख सकते हैं, लेकिन अब इसमें फ्लावरिंग होने लगी है। आज जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ उसके इस्तेमाल के बाद, ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला था, मैंने हमेशा इसमें फर्टिलाइज़र डाला है, खाद डाला है। हाँ, लेकिन एक काम मैंने अभी कुछ दिन पहले किया था, 15 से 20 दिन पहले। इसका जो पॉट था मिट्टी का था, वो टूट गया था। मैंने इसको फिर दूसरे पॉट में शिफ्ट किया और उसके बाद फिर मैंने ये फर्टिलाइज़र 2 से 3 बार इसमें दिया है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों काफ़ी अच्छे से काम करता है, ये बात तो तय हो गई। आप भी अपने प्लांट के ऊपर ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आपको लेना है 2 चीज़ें। सबसे पहले आपको लेना है बिल्कुल पका हुआ केला, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जो पक जाता है वो केला आपको लेना है। एक केला ले लीजिएगा, 2-3 केले के छिलके ले लीजिएगा। मतलब सिर्फ छिलकों से काम नहीं होगा, आपको साबुत केला भी बिल्कुल पका हुआ लेना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, करीब 10 गमलों के लिए मैं फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। 2-3 केले के छिलके, एक पका हुआ केला आपको लेना है और इसको जो है मिक्सर के जार में डाल लेना है। इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने का कुछ सावधानी भी है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। बिल्कुल वो गलती आप नहीं करेंगे अगर आप ये वाला फर्टिलाइज़र पौधे में दे रहे हैं तो। आपको मैंने पहले भी बताया था, केले में होता है भर भर के पोटेशियम, जो पौधे की ग्रोथ और फूल दोनों को देने में हेल्प करता है पौधे को। तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए जिस पौधे में ग्रोथ और फूल नहीं खिल रहे हैं। दूसरा चीज़ है दोस्तों दही, खट्टी वाली दही, मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा खट्टी हो जाए। मतलब अगर आपने फ्रिज में दही रखी हुई है तो आप उसे 24 घंटे के लिए बाहर निकाल करके छोड़ दें, तो फिर वो और ज़्यादा फर्मेंट हो जाएगी, उसमें थोड़ा सा स्मेल भी आने लगेगा। तो ऐसी दही आपको लेनी है यहाँ पर 3 से 4 चम्मच। इसमें बिल्कुल भी चीनी वगैरह का कोई भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मतलब बिना चीनी वाली आपको दही लेनी है। इस तरीके से खट्टी दही को और खट्टी बना लीजिए और उसके बाद इसमें दीजिए। तो दही और केले के छिलके को क्यों साथ में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है जिस पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं, क्योंकि पौधे में चाहिए होता है फूल बनाने के लिए फास्फोरस, पोटेशियम और माइक्रोन्यूट्रिशंस, जिसके लिए आपको लेना है बनाना और दही। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हैं पौधे के लिए। इसको ग्राइंड करना है, एक स्मूथ पेस्ट बनाना है, जिसके लिए हमने लिया है 1 कप नॉर्मल वाटर। उसको मिला लीजिए और उसके बाद ग्राइंड कर लीजिए। फटाफट से 2 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, 1 मिनट में ही ये ग्राइंड होकर के एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। अगर आपने थोड़ा कम पानी डाला है तो और थोड़ा सा पानी डाल करके एक स्मूथ पेस्ट बनाने जितना आप पानी इस्तेमाल करेंगे अपने अंदाज के अनुसार, और इस तरीके से एक स्मूथ पेस्ट आपको बना लेना है। अब इसको इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। इसको इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन थोड़ी सावधानी भी बरतनी है क्योंकि इसमें केले के पल्प भी है। नॉर्मली केले के पल्प को यूज़ नहीं किया जाता है पौधे में, लेकिन आज हम कर रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट आपको शानदार मिलने वाला है। तो एक स्मूथ पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। चलिए पहले देख लेते हैं पहला तरीका क्या है। अगर आपके पास 1-2 पौधे ही हैं और उसमें इस्तेमाल करना है आपको इस फर्टिलाइज़र को, तो इसको कैसे इस्तेमाल करें। पेस्ट तो आप बना लेंगे, पॉट के साइड में एक छोटा सा होल बना लेंगे। जैसे देखिए 6 इंच 8 इंच का पॉट है तो इसमें एक होल से काम चल जाएगा। इसमें आपको ये पेस्ट 1 चम्मच डालना है। अगर आपका पॉट 12 इंच का है, 14 इंच का है, तो उसमें 2-3 होल बना लेंगे। मतलब पॉट के साइज के हिसाब से होल आपको करने हैं और एक होल में 1 चम्मच ये वाला फर्टिलाइज़र डाल देना है। ऊपर से मिट्टी को कवर कर देना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मिट्टी से कवर जरूर कीजिएगा, नहीं तो ये बाहर आ जाएगा। कवर करने के बाद आराम से स्लोली पानी आपको दे देना है, नॉर्मल वाटर, और उसके बाद जहाँ आपने रखा है वहाँ रख दीजिए। इसके बाद आपको दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट है तो फिर होल बना करके देना थोड़ा दिक्कत है। एक आसान तरीका भी आपको बताऊँगी, लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है नीतू जी, पूरन वर्मा जी रायपुर से, रेखा अग्रवाल जी करनाल से, राधा शर्मा पंचकुला से, परमिला जी कटक उड़ीसा से, पूनम जी पंजाब से, राजेंद्र जी गोमती नगर लखनऊ से, अंजू जी मेरठ से और सरफराज मुमताज़। तो इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया था। तो वादे के मुताबिक इनके नाम हाईलाइट हो गए। आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं। वीडियो में एक छोटा सा सवाल जिसका देना आपको जवाब कमेंट सेक्शन में, जो इसी वीडियो से रिलेटेड होगा, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने लिया है 5 लीटर पानी। 5 लीटर पानी में 10 चम्मच आपको ये फर्टिलाइज़र मिलाना है। 1 लीटर पानी में 2 चम्मच। मैंने लिया है 5 लीटर पानी, उस हिसाब से 2 चम्मच करके 10 चम्मच हमने इस पेस्ट को मिलाया है और अच्छे से पानी में मिला लेना है। इस पेस्ट को ना आपको ज़्यादा देना है और ना ही कम,
और बस यही रेशियो रखना है और अच्छे से फिर उसको मिला लेना है। मिलाने के बाद अपने सभी पौधे में देना है। मिट्टी में गलती से भी इसका स्प्रे आपको नहीं करना है, या फिर देते वक्त पत्तों पर इसका जो पानी है वो नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो फंगस लग सकता है। यही सावधानी आपको बरतनी है। मिट्टी अगर थोड़ी मॉइस्ट है तो थोड़ी कम देंगे, ड्रेनेज होल से वेस्ट नहीं होना चाहिए। मिट्टी सूखने पर ही इसका इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको कब कब करना है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल 15 दिन से पहले नहीं करेंगे, मतलब 15 से 20 दिन का गैप रखेंगे, फिर दोबारा इस्तेमाल करेंगे। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप फूल वाले पौधे के साथ साथ फल वाले पौधे और सब्जियों वाले पौधे में भी कर सकते हैं, अगर उसमें समस्या है कि कली या फूल बनती है लेकिन गिर जाती है। इससे फ्रूटिंग भी अच्छी खासी होगी और आपके फूल भी अच्छे खासे खिलेंगे। 8 साल के इंतज़ार के बाद इस पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। अब मैं समझती हूँ कि इसमें फ्लावरिंग हमेशा होगी और ज़्यादा मात्रा में भी होगी। बस इस फर्टिलाइज़र को रिपीट करते रहना है। कभी कभी फर्टिलाइज़र्स तुरंत असर कर देते हैं, कभी कभी कुछ ज़्यादा ही समय ले लेते हैं, लेकिन गार्डनिंग अगर आप कर रहे हैं तो फिर उसमें पेशेंस का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। आप सोचेंगे कि अभी हमने दिया और अगली सुबह बिल्कुल पौधा फूलों से भर जाए या फ्रूटिंग से भर जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा, सब्र का फल मीठा होता है, इस सब्र का फल अच्छे फूलों से भर जाएगा। केले के साथ दही का होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दही में होते हैं गुड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। जब वो मिट्टी में जाते हैं तो मिट्टी में भी गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। तो दही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे आपके बीमार पौधे को हेल्दी और फूलों से भरने के लिए। तो इन दोनों का इस्तेमाल आप ज़रूर अपने पौधे के ऊपर कीजिए और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। किस पौधे में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आज की वीडियो का सवाल। 8 साल के बाद जिस पौधे में फूल खिले हैं, उस पौधे को मैंने नर्सरी से लाया था या कटिंग से लगाया था, और उस पौधे का नाम क्या है? जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा, ताकि मैं हाईलाइट कर सकूं। इसके अलावा प्लांट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में पूछिएगा, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। अब मैं बताती हूं कि इस फर्टिलाइज़र को किस में उपयोग नहीं करना है। इंडोर प्लांट्स में, जिसमें कम धूप लगते हैं। कम धूप वाली जगह में जो पौधा रखा हुआ है उसमें हो सकता है मिट्टी में केले के पल्प की वजह से फंगस लग जाए, इसीलिए उसी पौधे में देना है जो बराबर सनलाइट में रहते हैं, जैसे कि फूल वाले पौधे, सब्जियों के पौधे और फ्रूटिंग प्लांट्स। अब वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो आपको सभी छोटी छोटी बातें पता चल गई होगी। उसी हिसाब से आप अपने पौधे के ऊपर अप्लाई करेंगे तो नो डाउट आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर वीडियो आपने स्किप कर करके देखी होगी तो आधी जानकारी तो ऐसे ही छूट गई होगी, तो फिर हो सकता है इतना अच्छा रिजल्ट ना मिले। तो चॉइस आपकी है, जैसा आप चाहें वैसा करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ, ठीक शाम 5:30 बजे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।